विद्युत उनके द्वारा हम लोगों ने न्यूज़ चैनल पर देखा था कि हम लोगों का नाम ले करके बजाते उन्होंने कहा कि हम लोग इनका इलाज करते हैं और इन पर SC/ST एक्ट के तहत जो है मुकदमा करेंगे और बहुत सारे ढंग से कार्रवाई करने की बात वो कर रहे थे। मानहानि का मुकदमा करेंगे। एक तरफ तो एक चोरी, ऊपर से सीना चोरी थे और उनको यह लगता है कि हम SC/ST से आते हैं तो हम किसी पर भी कोई भी कार्रवाई कर करके उनको दबा दें। पहले तो संविधान की जानकारी उनको होनी चाहिए कि देश में संविधान सबके लिए बराबर है। कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए संविधान अलग से बना हुआ नहीं होता। वो जो जिस तरह से सोच रखते हैं वह सोच जो है एक तरह से दबंगई सोच जिसको कह सकते हैं कि मनोवादी सोच जिसको कहते हैं, उस तरह का सोच रख कर करके वो इस तरह का बयान देते हैं कि हम आप पर इस तरह का कार्रवाई करेंगे और आप डरिए हमसे क्योंकि हम SC/ST से आते हैं। उनको यह जानकारी होना चाहिए कि अत्याचार और गलत के खिलाफ में हमारी टीम बलिया में निरंतर 20-22 वर्षों से लगातार इस काम को करते आ रहे हैं। अपराध और करप्शन बिल्कुल मुक्त बलिया रहता है, चाहे वह थाना का मामला हो, चाहे बिजली विभाग का मामला हो या अन्य किसी भी विद्यालय में संबंधित शिक्षा के मंदिर में कोई व्यवस्था हो, उस पर हमारी टीम निरंतर लड़ाई लड़ते रहती है। हम लोग कभी किसी से डरे नहीं और डरने की कोई बात भी नहीं है। संविधान सबके लिए है, सिर्फ उनके लिए नहीं है। अगर उनको यह महसूस होता है कि हम इस तरह की भाषा का प्रयोग कर करके इन लोगों को डरा कर करके और ये सच्चाई को सामने नहीं आने देंगे तो यह उनकी भूल है। उनको जो अपनी ताकत लगाना है वो जिस तरह से वह भाषा का प्रयोग किए कि हम जंगली तरीके से इलाज करेंगे, उनकी मानसिकता यह दर्शाता है कि वह अपराध के चरम तक पहुंच कर करके अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। तो इस तरह की भाषा संवैधानिक नहीं हो सकती और वो अगर चाहते हैं कि नहीं हम गलत नहीं है तो वह अपनी बात रखते हैं कि हम गलत नहीं है, हम इस जगह पर कहेंगे। लेकिन वह यह बात नहीं कर रहे, वह सीधा सीधी कह रहे हैं कि हम इन लोगों का इलाज कर देंगे। तो इलाज करने का अगर उनको इतना ही लत लगा हुआ है तो मैं भी चाहता हूं कि वो मेरा इलाज कर दें। मैं भी चाहता हूं कि कानून के दायरे में मैं भी हूं और वो भी है। अगर गलत है तो कानूनी कार्रवाई हम पर होनी चाहिए, हमारे पूरे टीम पर होनी चाहिए। अगर वो गलत है उनको सजा जरूर से जरूर मिलना चाहिए। सामाजिक चोला पहन करके गरीबों का खून चूसने का आरोप लगाया। जी बिल्कुल, उनका जो आरोप है वो मुझे पता चला। मैं यही जानना चाहता हूँ कि बलिया पूरे विधानसभा में आप पता कर लीजिए कि राजकुमार प्रसाद जो 22 साल 23 साल से लगातार निरंतर जनता के बीच में है, जनता के सरोकार के बीच में रहा है, तो उनके द्वारा किसका शोषण किया गया है। अगर कोई एक व्यक्ति भी खड़ा होकर कह दे कि हाँ हमारे द्वारा जो है इनका शोषण हुआ है, ये हमसे पैसा ले लिए हैं या हमारे टीम के किसी द्वारा जो है किसी का शोषण किया गया है, अगर यह भी आरोप मुझ पर लगता है कि हमारी टीम के द्वारा हुआ है तो हम यह मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे कुछ कह दे कहीं से बाहर से आकर के आदमी जिसका कोई अस्तित्व इस बलिया से नहीं जुड़ा हुआ है, ये बलिया हमारा है, बलिया के लोग हमारे हैं, वो हमारे नहीं है। वो 3 साल 4 साल के लिए आए हैं, वह कुर्सी उनका हो सकता है जब तक वो वहाँ है, लेकिन वह चले जाए तो फिर वह कुर्सी भी किसी और का होगा। तो इसलिए वो उनका आरोप कहीं से भी हम लोग नहीं मान सकते हैं, न यहाँ की जनता मानती है या जनता का निर्णय है कि जनता वह तय करेगी कि कौन गलत है और कौन सही है। उनको कई एक जगह पर गलत रूप से देखा गया है। मैं व्यक्तिगत उनके जिंदगी में जाना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि यह मेरा उद्देश्य नहीं है कि किसी को बदनाम करना। आपने गलत किया है, मैं गलत का विरोध कर रहा हूँ और गलत आप कर रहे हैं और ऊपर से फिर चढ़ कर करके यह कह रहे हैं कि मैं इनका इलाज कर दूंगा, तो यह उनकी भूल है, वह भ्रम है। वह डरा करके भयादोहन करना चाहते हैं कि मैं डरा दूंगा और वो लोग डर जाएंगे। तो डरने वाली हमारी टीम नहीं है किसी भी कीमत पर। उनको एकदम स्वतंत्र छूट है, वो जो करना चाहते हैं वह करें, जिस तरह से वह आना चाहते हैं वो आए। हमारी पूरी टीम उनसे फाइनल सामने टकराने के लिए तैयार है। कह रहे हैं कि आपकी पूरी टीम का ये पेशा बना हुआ है कि लोगों का वीडियो बनाना, उसके आड़ में पैसे की अवैध वसूली करना और उसको वायरल करना। तो वो हमको एक कोई साक्ष्य तो दे दे कि हमने किसके साथ वसूली किया है, किनका वसूली किया। मैं तो ये साक्ष्य दे रहा हूँ कि वो वसूली की है, वो हमारे खिलाफ में कोई साक्ष्य दे देना। वो तो मिठाई बता रहे हैं। हाँ, मिठाई तो किस तरह का, खरीदा हुआ मिठाई है या खाने वाला मिठाई है?
खरीदने के लिए कुछ पैसे भी दिया जाता है तो उसको भी लोग मिठाई के तौर पर घूस लेते हैं, तो डायरेक्ट तो नहीं कहते हैं कि हमने घूस लिया है, हम तो मिठाई लिए। तो वो उस तरह का मिठाई लेते हैं। और मिठाई आपको देने वाला कौन? आपका कुटुंबी है यहाँ, आपका कोई रिलेशन में है जो देने के लिए गया और देगा मिठाई, तो वो आपका वीडियो बनाएगा? ये सब बात निराधार है। और वह जो है सिर्फ अपनी बात को ऊपर करने के लिए वह कुछ भी बोल रहा है, वह जो है छटपटा रहा है। वो जो कहते नहीं है कि मछली जब पानी से निकल जाता है तो छटपटाहट होती है, वह स्थिति बनी हुई है। और ये जांच होके रहेगा। हमारी पूरी टीम की तरफ से यह मांग है कि इसका पूर्णतया निष्पक्ष जांच हो और जांच में जो लोग दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उस जांच के दायरे में अगर हम दोषी आते हैं या हमारा टीम दोषी आता है तो उस पर भी कार्रवाई हो। अगर वो उस जांच के दायरे में वो भी आते हैं और उन पर कोई आरोप सत्य होता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को नौकरी में रहने का कोई अधिकार नहीं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि हम SC/ST एक्ट कर करके लोगों को डरा देंगे। ये क्या तरीका है? बलिया बिजली विभाग के साहब बोल रहे हैं जंगली इलाज कर देंगे, क्या कैसा कर रहे हैं बात? तो जंगली इलाज करें ना, वो तो हम जान रहे हैं कि जंगली इलाज का मतलब होता है कि आपकी हत्या करवा दें, आपका अपहरण कर लें। दूसरा सा गुंडागर्दी वाली बात हो गई ना वो तो। हाँ तो करें, वो तो हम चाहते ही हैं कि उस तरह की मानसिकता के लोगों का मानसिकता उजागर हो, या उनकी मानसिकता है तो उजागर होना चाहिए। और मीडिया के सामने उन्होंने यह बात बोला है कि हम उनका जंगली इलाज कर दें, तो करें ना, हम कहाँ भाग रहे हैं? आपके पहनावे और आवे तक प्रतिक्रिया हम लोग असभ्य हैं, सभ्यता हम लोगों ने देखी नहीं, हमारे पास संस्कार नहीं है, उनके पास संस्कार है जो झलकता है। जिस तरह से SC/ST की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को धमकाने की बात है, इसको आप किस नजर से देखते हो? देखिए, जो संविधान है, संविधान में जो SC/ST एक्ट के तहत जो संविधान में पावर दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर भी निराधार SC/ST एक्ट लगा करके उसको डराने का काम करें। जांच का विषय है, जांच होगा, गलत हो गए सजा मिले। मैं अपने आप को कहाँ इससे मुक्त कर रहा हूँ कि मुझे सजा नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे भाषा या मेरे किसी बात में अमर्यादा रहा होगा तो बिल्कुल सजा होनी चाहिए। आखिर किन कारणों को लेकर के ये मामला तूल पकड़ा? जो मिठाई का बात आपने कहा है, उस थैला मिठाई का, पंकज जी हम यही कहेंगे कि मिठाई का जो थैला बता रहे हैं वो थैला यही हम सब दिए। और उस वीडियो जो हम अपलोड किए हैं उसमें एक लाइन लिखे हैं कि इस वीडियो का पुष्टि हम करते हैं। चूंकि पैसा जिस व्यक्ति ने दिया वो व्यक्ति कोई खुशी से पैसा उसको नहीं दिया, रोक दिया। रोने से पहले हमको भी सूचना मिला कि वहाँ डील हो रहा है, जगह है मदन ढाबा NH 31। और इसी तरह जब जब हमको सूचना मिला है, थाना हो, अंचल अधिकारी का ऑफिस हो या कोई भी सरकारी ऑफिस हो, जहाँ सूचना मिलता है हमारी टीम पहुँचती है। ऐसा नहीं है कि बलिया SDO का ही पहला मामला बिजली विभाग का, हम लोग इससे पहले कितना को सस्पेंड करवा चुके हैं। और इन्होंने किसी के माध्यम से कहा है कि पहले से कितना का सस्पेंड करवा चुके हैं। दूसरा आपने कहा कि वो वीडियो बनाकर भजाने वाली बात, तो हम जितना वीडियो फेसबुक पर डाले हैं टोटल आदमी सस्पेंड हो चुका है, या जिनका वीडियो बना है, किसी का वीडियो छुपाने, वीडियो बनते के साथ ही पत्रकार महोदय को हमने WhatsApp या किसी माध्यम से उनको पहुंचा देता हूँ या अखबार प्रिंट मीडिया के पास पहुंचा देता हूँ। अगर मुझे भजाना होता तो यही SDO को हम कॉल करते, इससे बात करते, पूछिए इससे कि जब वीडियो बना उस दिन से इनके साथ मेरा कोई बात है? उससे पहले बात हो सकता है, चूंकि ये SDO पद पर है और यहाँ जनप्रतिनिधि हैं और लाइन की समस्या होगी तो हम कॉल करेंगे। लेकिन जब ये वीडियो का मामला उस समय से कभी पर हुआ। दूसरा ये कहते हैं कि जंगली इलाज करेंगे, सभी जानते जंगल राज क्या था, घर से उठा के गोली मरवा देना, हत्या करवा देना। अगर इनको यह नशा चढ़ा हुआ है अपने पावर का कि किसी को घर से उठा कर हत्या करवा देंगे, तो हम इनको अभी भी कह रहे हैं कि बलिया की धरती है और ये बलिया मेरा है और इस बलिया का जनता मेरा है। और उनके लिए जहाँ आपको खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होकर उनके खिलाफ बोलेंगे। बात रहा SC/ST मुकदमा का, उनको जो मुकदमा करना है वो अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। ना ही कोई मामला चोरी छिपे का मामला है और ना ही हम चोरी छिपे उनका विरोध कर रहे हैं। हमने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला और साफ शब्दों में लिखा कि इस वीडियो का पुष्टि हम करते हैं, क्योंकि मैं साक्ष्य गवाह हूँ उस सीन का, लेन देन का। उस वीडियो में आप गौर कीजिएगा, मैं खुद उससे पूछा उसके ड्राइवर से कि भैया अभी आपको 80,000 रुपया दिया है, अगर चालान होता तब कितना देना पड़ता? तब कहता कि 2 लाख रुपया आपको देना पड़ता। तो वो मिठाई था। दूसरा, जब उनके हाथ में थैला गया तो पूछते हैं कि कितना है, इधर से जवाब रहता 80।
80 पीस मिठाई नहीं होता। 80 पीस मिठाई। दूसरा तीसरा कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग को मिला होगा, वो सरकारी उनका नंबर है, इनका एसडीओ साहब का सरकारी नंबर है, जो व्यक्ति फोन करके बोला कि 2 तार आप लाएं, एक ब्लैक और एक व्हाइट। तो वो ब्लैक तार आप दे दिए हैं, उजला तार दे दीजिए। उधर से कहते हैं कि ब्लैक तार दे दिए, उजला तार नहीं दे। अगर आप पैसा नहीं लेते तो आप कहते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं, पैसा चर्चा क्या कर रहे हैं। आपने एक बार भी नहीं कहा कि पैसा का चर्चा क्यों कर रहे हैं। आपने कहा कि पैसा दिए तो तार मिल गया, तो तार मिल गया और आपके सरकारी नंबर से दूसरा कोई व्यक्ति बात कर रहा, आप कहते मेरा आवाज नहीं है। आपका गाड़ी लेके आपका ड्राइवर पैसा वसूल लेता, आपके मोबाइल से बात हो जाता और आप कहते हैं मेरा मोबाइल है, मेरा गाड़ी है। इसका मतलब आपका गाड़ी मोबाइल और यूज कर रहा और यूज करता ही होगा, क्योंकि अभी कुछ ही दिन का पहले मामला लखनिया में किसी के घर में घुसने में पकड़ाया ही। अब जब ये व्यक्तिगत पर आया, मैं व्यक्तिगत बताता हूँ आपको। वहाँ के पब्लिक हमको 3 से 4 बार कॉल किए थे कि यहाँ बिजली विभाग के जो है हमारे पड़ोसी घर में रोज घुस जाते हैं रात के 12 बजे। ग्रामीणों ने इनको पकड़ा, जलील किया, बेइज्जत किया। मामला लिखित में भी उनका चल रहा है, बहुत जल्द रिजल्ट आएगा। हम लोग व्यक्ति विशेष पर अचानक देखा जाता है कि कोई भी सोशल मीडिया पर जब इस तरीके का वीडियोस आम लोगों का वायरल होता है तो उस पर प्रशासन तुरंत एक्शन में आ जाती है, लेकिन इस वीडियो को लेकर के अभी तक विभाग की तरफ से भी कोई चिट्ठी, कोई बात नहीं आ रही। संज्ञान नहीं लेने का साफ कारण है कि जब अगर ये 80,000 लेते हैं तो 80,000 पूरे इनके जेब में नहीं जाता। हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, किसी नगर निकाय से जुड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार वहाँ भी है। हम लोग को भी पता है अगर 5 रुपया वहाँ को कमाता है तो उसका 1 रुपया जिलाधिकारी के पास तक जाता है। ऐसा नहीं कि 100 रुपया। तो मैं उन समाज से निवेदन करूंगा कि आप पता करवा लीजिए, आप ही के समाज का भी ये लोग खून चूसते हैं। ये जब पैसा लेने जाते हैं ये देखते नहीं है कि ये कौन जाति से आते हैं, सिर्फ लाइन काटते हैं, पैसा लेते हैं और उससे भी नहीं होता। आज पहले बिजली मिस्त्री को भेजवा के लाइन कटवाते हैं। ऐसा इनका 1,000 से ज्यादा पैसा कमा लेता। और दूसरी तरफ ये जिस तरह से बोलते हैं इलाज ये वो, और तीसरा तरफ इनका फोन आता है अपने लोग छोड़ दियो। जब अपने लोग है छोड़ दियो तो वही लोग से हम पूछना चाहेंगे कि मेरा इलाज वो करेगा, वो ठीक बात, और इनको हम छोड़ दें। किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा ये एसडीओ। और बात रहा जितना इनको छुपाना है, साक्ष्य को छुपाएं, उनका मैं साक्ष्य हूँ, मैं गवाह हूँ। मैं अपने हाथों से पैसा देने वक्त मैं वहाँ मौजूद था। मैं वो ऑडियो क्लिप जो है वो मेरे मित्र के मोबाइल से फोन करके बनाया गया है। चूंकि हम लोग अब वीडियो बनाते हैं, क्योंकि पब्लिक अगर हमें फोन करेगी कि हमसे फलना पदाधिकारी पैसा मांगा है तो हम तो वीडियो बनाएंगे भाई, चाहे जो आप मेरे विरोध में केस कीजिए, हम इसके खिलाफ बोलते हैं, बोलते थे और बोलते रहेंगे। सुमित जी, आप पर भी आरोप है कि आप लोग ये कारोबार कर लिए हैं, वीडियो बना के वायरल करना और कैसे? सर देखिए, अगर वो कारोबार करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि हाँ ये मेरा कारोबार है। आपके भ्रष्टाचार को उजागर करना मेरा कारोबार है। आपके करप्शन का, आपके दलाली का, आपके घुसखोरी का, आप जिस जाति से आते हैं, आप जिस चीज का हमको दिखाए हैं, उसके ऊपर अगर शोषण कीजिएगा उसका उजागर करना मेरा कारोबार है। और ये आज से नहीं कर रहे हैं, विगत 7-8 सालों से हम कर रहे हैं और ये आगे भी हम लोग करते रहे। आप लोगों के तमाम कोशिशों के बावजूद भी अभी कार्रवाई नहीं होती, फिर क्या करें? सर मैं एक चीज बात करता हूँ, अगर पदाधिकारी का जमीन इतना मर जाएगा, सीनियर जो हमारे पदाधिकारी हैं, मुझे भरोसा है कि वीडियो साक्ष्य में बलिया से लेकर जिला तक मुंगेर कमिश्नर यादन जा चुका है। मैं बेटा बात कर रहा हूँ कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो जैसा कि आपने कहा कि आपका पैसा है, करना मेरा पैसा है, इसके खिलाफ हम सड़कों पे आएंगे, इनकलाब होगा। नहीं होती है तो 2-3 दिन के जो है हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसी तारीख को करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन इनका जो ये जो कर्म किया है इनका सजा मिलेगा, क्योंकि ये बार ऐसा करते हैं कि मैं दलित हूँ, मुझे शोषण किया जाता है या फिर दिए हैं। मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या पदाधिकारी के नाम के आगे एससी एक्ट लगा होता है या फिर वो अपने सब बांध के चलते हैं कि मैं एससी एक्ट के अंतर्गत आता हूँ। आप मुझे कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आप कुछ कहिएगा तो मैं आपको एससी कम करूँगा।
ये मामला वाकया आया उसके बाद हमको उसका नाम तक नहीं जानता, मैं सिर्फ ये बात को पहचानता हूँ कि इस पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लोगों का काम करते हैं, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, तो जब काम पड़ता है मैं उसके पद को फोन करता हूँ, मैं उनके नाम को फोन नहीं करता हूँ। मैं जानता था पहले कि ये क्या नहीं है, तो कोई मतलब नहीं। ये बात करते हैं SC/ST का और दलित होने का, आप जाकर दलित बस्ती में देखिए ना बिजली की क्या स्थिति है सर। आप जिस जाति से आते हैं, आप जिस जाति से आते हैं, आप उसी जाति का जाकर बिजली का हालात दीजिए, उसी जाति का हालात देखिए, वो लोग कितना परेशान हैं। यही SDO महोदय से, SDO महोदय आप जो हैं इस कर्म को जो है ज्यादा आपको दिमाग दीजिए, वरना एक शख्स को रुकने के लिए आपको कई झूठ बोलना पड़ जाएगा और आप बचते चले जाएंगे। इसलिए किए हैं काई निश्चित है। और अगर कहीं बात चली आपका तो सर पर कमन मानने वाले मौत से नहीं डरते हैं, आपको जो करना है कीजिए। हम मरने के लिए भी तैयार होते हैं क्योंकि हम हमेशा कमन के चलते हैं। बहुत धन्यवाद। इससे पैसा लेन देन का मामला सर ये मामला ऐसा है और सीधा पैसा लिया गया, ये अनंत कुमार है, यही पैसा इसके नाम से ये अपने नाम जाकर दिया पैसा काम करवाने के लिए। हाँ, इन्हीं से वार्ता हुई, डील हुआ। एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इतना निगरानी का नंबर है, फलना है, उसको ही लेकर के फिर वीडियो बनाने क्या सर चूंकि निगरानी स्वयं ही लेके सर मैं बता दूं निगरानी का जहां तक बात है तो कई बार हम लोगों ने ट्राई किया है निगरानी विभाग को कॉल करके, लेकिन घूम फिर के वो अपना कुछ मामला हो जाता है, हम आवाज ये आप सोचते हैं नहीं सर मेरे पास प्रतिदिन देखिए, आज भी देखिए एक अंचलाधिकारी गए, एक वीडियो गई है, महिला है, एक मैंने राजस्व गया है 15,000 देते हुए 1.5 लाख देते हुए, जब आप स्वयं कर रहे होते हैं इसका मतलब आप भी कुछ सर बढ़ावा हमें देना होता तो हम सबूत इकट्ठा नहीं करते। क्यों सबको दिखा, क्योंकि मैं इसलिए इकट्ठा किया ताकि मैं इसको निगरानी के लिए हत्थे चढ़ते हैं तो फिर ऐसा मामला नहीं है। मैं ठीक एक बात हम कहना चाहते हैं कि इंस्टेंट आपके यहाँ कोई आ जाए और कोई घटना कर कहे कि आप इतना इमीडिएटली दीजिए, और अगर नहीं दीजिएगा तो आप FIR, तो आप पहले की सुरक्षा देखिए, उसको सोचिए कि हम जब निगरानी वाले को फोन करेंगे, वो आएगा कब आएगा, तो उसका समय लेगा, तब तक तो हम परेशान होंगे, तब तक FIR हो जाएगा। उस तरह का मैंने समय मिलता है नहीं, वो तुरंत की बात रहता है। कभी किसी को नहीं बोलता हम 2 दिन का समय देते हैं, 1 दिन का 24 घंटा का समय नहीं देता है। उस डेट में ऐसा हुआ कि जो पैसा देने का मामला है, मेरे पास फोन आया, पीड़ित के द्वारा वहां पर डील हो रहा था, वहां से फोन आया कि बलिया जो का गाड़ी है, उनका ड्राइवर है और हम यहाँ लेने का बात कर। मैं वहां पहुंचा, मैं किसी बुलावे नहीं पहुंचा, वहां अन्य आदमी डील हो रहा। अब मुझे जो आदमी थे उनके साथ खड़ा हुए। पीड़ित कौन? पीड़ित से निवेदन के भैया मेरा वीडियो तो बन गया है, हमको बीच में नहीं है, इसलिए मैं अभी खुले तौर पर कह रहा हूँ कि जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं पीड़ित को बीच में लाना नहीं चाहूंगा। मामला पीड़ित का है, मामला ये है, लिया नहीं उसी वीडियो में चर्चा कितना है 80। हम ही ने पैसा गिन के रखा था उसको, नहीं पैसा गिन के रखे थे, देने बाद जो है मुझसे पूछे कितना दे रहे, बोला कंफर्म थे कि उसको पैसा नहीं। हाँ पैसा मतलब हम देखो फैला में वो हमको दिखा दे पैसा। सर ये जहाँ तक रही बात की पैसा है कि नहीं है, मैं मानता हूँ कि उन्होंने कहा कि इसमें मिठाई है, तो मिठाई देने के बाद पैसे की चर्चा क्यों, और फिर पैसा जब चर्चा चल गया तो वहां तक सीमित था, लेकिन फिर बाद में ताक निकाल कर ध्यान देना ये क्यों, और अगर ये सब किया अगर आप गलत साबित करते हैं तो फिर कॉल रिकॉर्डिंग बाकायदा जो है उनके ड्राइवर के द्वारा फोन किया तो कहा जाता है कि सर 80,000 दिया गया, और वो बड़े तार लेने और देने की बात करते हैं, और वही सेम चीज आपको वीडियो में देखने को मिलता है। तो इससे साफ जाहिर है कि मामला सत्य है, और मैं सीनियर पदाधिकारी से यह अपील करूंगा कि जल्द से जल्द ऐसे भ्रष्ट
अधिकारी पर कार्रवाई करें। और जहां तक इन्होंने FIR का धमकी दिया है, तो मैं इनसे बड़े अधिकारी जो हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस तरह के बयानबाजी करने वाले अधिकारी पर अलग कार्रवाई हो, ताकि हम पब्लिक और जनप्रतिनिधि लोग हैं जो जिनके अंदर का माहौल नहीं बने कि भ्रष्टाचार किसी के खिलाफ बोलने से पहले उनकी जाति का पता लगाना पड़ जाए, नहीं होना चाहिए। आप लोग इस तरह से क्रांतिकारी हैं, लेकिन आप लोग के हिसाब से इस तरह की मामला जो सामने आ रही है, यह कहाँ तक सही है? सर, जैसा कि आप मामला का बात है तो सारा वीडियो में आपके सामने है। वीडियो की जांच मैं आवेदन में लिखा हूँ कि वीडियो की जांच होनी चाहिए। आप वीडियो को जांच कर लीजिए और जब तक रही सत्यता का तो वो जांच में सारा फर्क जो माहौल जिससे यही माहौल पैदा हुआ में कोई विभाग अधिकारी कर्मचारी कोई भी अगर घुस लेता है तो खिलाफ बोलने वाले का आवाज कम हो रहा है। चूंकि परिस्थिति बन रहा है 3 दिन से, जब हम लोग लगातार हैं, हम लोग साथ क्या हो रहा है, आम आदमी का क्या होगा? आम आदमी का उनसे सवाल करने जाएंगे जब उस आदमी को ये पता चलेगा कि ये 8 साल 9 साल से लड़ने वाले आदमी परेशान हो गए हैं इस मामले में, तो फिर जनरली आदमी क्या इसके सवाल करने के लिए केस के दर से आम पब्लिक को आवाज उठाएगा क्या? वो आवाज उठाने से पहले या सामने करने से पहले जाति का पता करना शुरू कर देंगे। ऐसा जिस तरह से SC/ST को लेकर DP महोदय के द्वारा एक कानून भी तय किया गया कि SC/ST की अगर कानून कार्रवाई झूठा मुकदमा करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई प्राप्त। सर, तो इस तरह से ही बोल रहे हैं, उनपे भी क्या DGP से आप क्या इस संबंध में करना? मैं बढ़िया पदाधिकारी से मैं अपील करता हूँ कि इस तरह के और पद पर जिम्मेदार पद पर आप मौजूद हैं, इस तरह का और उनका अधिकारी का मैं कुर्सी को पहचानता, उनके जाति को नहीं पहचानता। और मैं जब भी वहाँ पर गया हूँ तो मैं जो उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं मैं सिर्फ उनको जानता हूँ, उनकी जाति से हम क्या लेना देना। तो बढ़िया पदाधिकारी इस पर संज्ञान सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को सच्चाई ये है कि उनका नाम तक नहीं था, कोई दूर दूर तक कोई कांटेक्ट नहीं, वो अचानक से आके टकरा गए और टकरा गए तो मतलब इस तरह से भनक दिखाने लगे कि हम लोग कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं कि कोई पदाधिकारी इस तरह से नहीं बात कर सकता है। हम लोग 22-23 साल से लगातार जो है इस तरह का आंदोलन या किसी भी समाज कार्य में सरोकार रखते हैं, तो कहीं भी कोई भी पदाधिकारी मिले हैं बहुत ही तहजीब बात करते हैं, इज्जत से बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं दूसरे से, और उनको भी लेकिन यहाँ अपने पद का हनक, जाति का हनक, सब कुछ दिया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है सर, यह सुनिए नहीं। पंकज, हम पीते हैं।